Good morning, my dear students. Today I will start limit and continuity. Many students have sent me messages through WhatsApp. They want to know about limit and continuity. They are not my students, but I am making the video for those students who are not my students. Let's see what is limit. तो देखो बच्चों, कंटिन्यूटी समझने हमको बच्चों पहले लिमिट समझनी होगी। लिमिट और कंटिन्यूटी एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं। तो कुछ टर्म जो यूज होंगे बच्चों, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए प्लस का मीनिंग है ए प्लस एच, वेर एच इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ए माइनस में ए माइनस लगा है, ए माइनस मीन्स ए माइनस एच, वेर एच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एच यहाँ पर बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। 2 प्लस लिखा है बच्चों, तो 2 प्लस का मतलब हमको 2 से बड़ा नंबर लेना है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में किसी नंबर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाओ तो उसका मीनिंग क्या है। 2 प्लस का मीनिंग है कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर। 2 से जस्ट बड़ा नंबर आप 2.5 नहीं एज्यूम कर सकते हो, 2.6 एज्यूम नहीं कर सकते हो। 2 से जस्ट बड़ा नंबर 2.000000000 एंड देन 1। तो यानी माइक्रोस्कोप से आप देख पाओगे, खुली आंख से भी नहीं देख पाओगे इतना छोटा नंबर, यानी 2 से जस्ट बड़ा। 2 के ऊपर आपने माइनस साइन लगा रखा है, तो 2 से जस्ट छोटा नंबर। तो 2 से जस्ट छोटा नंबर आप 1 0 -1 नहीं बोल सकते, बिल्कुल 2 के पास। 2 के जस्ट पास क्या होगा बैक में 1.99999 इतना। सिमिलरली 3 + 3 माइनस, तो नेगेटिव नंबर के ऊपर भी लग सकते हैं बच्चों, ये माइनस के नंबर भी हो सकते हैं। तो ये इनका मीनिंग होता है। अब देखिएगा, हमारे पास एक ग्राफिकली एक चीज़ को समझते हैं बच्चों। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब ग्राफ, ग्राफ से मतलब मेरा आई। तो y इज़ x+1, y को हम f(x) बोलते हैं बच्चों। तो हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू x+1 एक कर्व था, हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये बन गया आपके पास। ये आपके पास f(x) इज़ x+1, जिसको f(x) का मतलब y है। तो जब हम कहते हैं बच्चों लिमिट की वैल्यू बताओ, लिमिट की वैल्यू का मतलब होता है y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब भी हम लिमिट निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन की बच्चों, तो हम y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिएगा, ये मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ इस फंक्शन में। इस फंक्शन में आपने x के प्लेस पे जब 1 पुट कर दिया बच्चों, देखिए f(x) मेरे पास x+1 था, f(1) मेरे पास 2 आ गया, मतलब y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब मैंने कहा कि 1 प्लस बताओ। 1 प्लस का मतलब मैं इस फंक्शन में x के प्लेस पे 1 से जस्ट बड़ा नंबर रख रहा हूँ। तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर कितना हुआ 1.0000001। आपने यहाँ लगा के देखा बच्चों, x के प्लेस पे ये नंबर लगा के देखा 1, ये रहा। तो आपको मिला 2.0000001, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 2 के बराबर ही है। अब मैंने कहा 1 माइनस रख के देख रहा हूँ मैं इस फंक्शन में, मैं x के प्लेस पे 1 माइनस कर रहा हूँ, मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर रख रहा हूँ। तो 1 से जस्ट छोटा नंबर मैंने लिया 0.999999 रख के देखा मैंने x के प्लेस पर, यहाँ पर 0.99999, अब +1 किया तो ये आया 1.99999, और ये भी कितना है अप्रॉक्सीमेटली 2 है। तो ये आप देखोगे फंक्शन की, इस फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी थी आपके पास 2। फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है बच्चों y की वैल्यू। जब मैं बोलता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई है, मतलब y की वैल्यू 2 आ गई है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई है 1 रखने पर। और 1 से थोड़ा सा आगे जब हमने रख के देखा, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा आगे बच्चों यहाँ पर लिया, ये पॉइंट लिया था 1.0, इतना भी नहीं होगा बच्चों, मैं इतना दूर, ये आप समझ लो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो आप ये। तो 1.0001 ये है। तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर y की वैल्यू ये आ गई आपके पास। देखो 1 से थोड़ा सा पहले आपने 0.99999 लिया था, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये आ गई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर है। एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकते बच्चों, 1 रखने पर एग्जैक्ट 2 आ रहा है, लेकिन 1 प्लस भी 2 आ रहा है और 1 माइनस भी 2 आ रहा है। यही आपकी लिमिट है बच्चों। तो जब हम किसी पॉइंट पर लिमिट पूछते हैं बच्चों, फंक्शन की लिमिट पूछते हैं किसी पॉइंट पर, हमने जैसे आपसे पूछा कि ए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट बताओ, तो हमें इस ए पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहेगा बच्चों। हमारा मतलब ये होगा कि जो तुम्हें फंक्शन दिया है उस फंक्शन में आपको ए से जस्ट बड़ा नंबर लगाना है एक बार, और देखना है वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। और उसी फंक्शन में एक बार आपने ए से जस्ट छोटा नंबर लगाना है, ए माइनस लगाना है, और आपने देखना है कि फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ए प्लस और ए माइनस दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की 1 पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं आपको इसको
अब जरा ये समझिए बच्चों, आपके पास फंक्शन इस तरह लिखा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग ये है बच्चों, इस फंक्शन में आपने एक्स के प्लेस पर ए से बड़ा नंबर पुट करना है। तो ए से बड़ा नंबर क्या हो गया, ए प्लस एच, और जहाँ पर एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर दैट इज़ नियरली जीरो, बहुत ही छोटा नंबर है बच्चों, हम कह सकते हैं जीरो की ओर टेंड कर रहा है वो। तो इसी तरह से अगर कहीं लिखा है एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका लिटरली मीनिंग ये होगा कि जो भी फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है उस फंक्शन में आपको एक्स के प्लेस पर ए से जस्ट छोटा नंबर रखना है। ए से जस्ट छोटा नंबर कितना होगा, ए माइनस एच, यानी यहाँ पर आप कह रहे हो कि एक्स के प्लेस पर आपको ए माइनस एच पुट करना है। और एच के बारे में बता दो, एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो, जीरो की ओर टेंड कर रहा है। यानी इसको इस तरह समझो, मैं आपको नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखा है। इसका मीनिंग समझिए पहले, इसका मीनिंग ये है कि आपको उस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 2 से बड़ा नंबर रखना है, और 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, 2 प्लस एच। तो यानी इस एक्स के प्लेस पर आपको 2 प्लस एच पुट करना है, जहाँ पर एच के बारे में आप बता दो, एच एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है विच इज़ टेंडिंग टू जीरो। अगर कहीं पे ये लिखा है बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका लिटरली मीनिंग ये है कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 2 से छोटा नंबर रखना है, और 2 से छोटा नंबर होता है 2 माइनस एच, वेर एच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो, हम ये कह सकते हैं। तो अब देखिएगा यही क्वेश्चन जो भी आपने ग्राफिकली देखा था, आपके पास क्वेश्चन होता, मान लीजिए जो अभी आपने ग्राफिकली देखा एफ एक्स एक्स प्लस वन, आपको इसकी 1 पर लिमिट पूछी थी बच्चों। तो 1 पर लिमिट पूछने का मतलब है कि बच्चों आपको ये बताना है कि y की वैल्यू 1 के आसपास कितनी है। जब x के प्लेस पर 1 से बड़ा नंबर लगाओगे तो y कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, और 1 से छोटा नंबर लगाने पर y अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा। तो इसको लिटरली करते किस तरह से देखिएगा, तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है 1 पॉइंट पर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस फंक्शन में आप x के प्लेस पे 1 से बड़ा नंबर लगाओगे, तो लिख दो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 1 का क्या मीनिंग हुआ कि आप फंक्शन में x के प्लेस पे 1 से बड़ा नंबर रखना चाहते हो, ये आपने मेंशन कर दिया। अब x के प्लेस पे क्या पुट करना चाहते हो आप, 1 प्लस एच, 1 से बड़ा नंबर क्या होता है 1 प्लस एच, तो इस x को आप लिख दो 1 प्लस एच, और h के बारे में यहाँ बता दीजिए आप। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, आपको f1 प्लस एच फाइंड करना है बच्चों। तो अब आपके पास fx ये दिया हुआ है, देखिए ये आपके पास fx है, इसमें x के प्लेस पे 1 प्लस एच लगा दो, तो f1 प्लस एच कितना आ गया, 1 प्लस एच प्लस 1, ये लिख दिया। देखिए आपने जो फंक्शन तुम्हें दिया था उस फंक्शन में आपने x के प्लेस पे क्या लगा दिया, 1 प्लस एच लगा दिया, तो 1 प्लस एच प्लस 1 बन गया। अब देखिए h इज़ वेरी स्मॉल नंबर विच इज़ अप्रोचिंग टू जीरो, तो उसको हटा दिया आपने, जीरो कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 1 पॉइंट पर, तो आप पहले लिटरली मेंशन करोगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि उस फंक्शन में आप x के प्लेस पे 1 से छोटा नंबर रखना चाहते हो, 1 माइनस का मीनिंग ये हो गया। तो आप x के प्लेस पे क्या लगाना चाहते हो, 1 से छोटा, 1 से छोटा नंबर क्या होता है 1 माइनस एच। आप फंक्शन में x के प्लेस 1 माइनस एच यूज़ करना चाहते हो, जहाँ h जीरो की ओर टेंड कर रहा है। अब लगा दीजिए बच्चों f1 माइनस एच, कहाँ लगाओगे, जो फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, फंक्शन तुम्हें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, 1 माइनस एच लगा दिया x के प्लेस पर, 1 माइनस एच प्लस 1 ये रहा। अब एच जीरो कर दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। तो आप बोलोगे कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक फाइनाइट नंबर आ रहा है बच्चों। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू फाइनाइट नंबर, और नंबर भी बच्चों फाइनाइट होना चाहिए, तो हम बोलते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। अब अपने माइंड में एक बात हमेशा रखिएगा, हम बार बार लिमिट नहीं निकालेंगे बच्चों, कुछ चीज़ें डायरेक्ट यूज करेंगे। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा, ये आपका x प्लस 1 क्या था बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, लीनियर फंक्शन आपके पास है। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, तो वो हमेशा वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अपने डोमेन में जो है बच्चों लिमिट किसी भी पॉइंट पर निकालो एग्जिस्ट करेगी। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास है, अपने डोमेन में बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमेशा। अब सपोज मेरे पास एक फंक्शन था एफ एक्स बराबर 4, मुझे लिमिट निकाल, मैं ग्राफिकली देख रहा हूँ, पहले इसको देखो। तो एफ एक्स इक्वल टू 4 मीन्स वाई इक्वल टू 4, तो वाई एक्सेस पे 1 2 3 4 आपने मार्क किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, वाई इक्वल टू 4। अब मुझे लिमिट पूछी है
वन पर पूछिए, मान लो ये मेरा 1 पॉइंट ये है, इस 1 पर मुझे लिमिट चेक करनी है। तो 1 पर लिमिट चेक करने का मतलब मुझे 1 से थोड़ा बड़ा नंबर लगाना है, 1 से थोड़ा छोटा नंबर लगाना है। तो वैसे भी यहाँ पे देखोगे बच्चों आप, मैं कुछ भी नंबर लगाऊँ, F2 कितना होगा 4, F3 कितना होगा 4, F5 कितना होगा 4, ये तो चेंज होना नहीं है बच्चों। तो अगर मैं आपसे 1 पर लिमिट निकालनी है तो मैं आपसे पूछता F1.0000001 के लिए पूछता, तो भी 4 ही आती, और 1 से छोटा नंबर आप F0.0000 ऐसे करके कुछ ले तब भी आपके पास 4 ही आता बच्चों। तो 1 से पहले 0.99999 मान लो आपने लिया, ये नहीं ले सकते, 0.99 लोगे बच्चों 1 से पहले ना। तो 1 से पहले क्या लोगे 0.999, तब भी आपके पास ये कितनी है वैल्यू 4 है। 1 से आपने बड़ा नंबर 1.0001 लिया, तब भी कितना आया आपको 4 मिला। तो अब आपके माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए बच्चों। जैसे f(x) बराबर 0 है बच्चों, f(x) बराबर 0 क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ f(x) बराबर 0, ये भी आपका फंक्शन कॉन्स्टेंट ही रहेगा बच्चों। ये लाइन यहाँ आ गई है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, ये तो ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने डोमेन में हमेशा इनमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। सपोज मेरे पास है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर y। f(x) क्या होता है, y पैराबोला है ना, ये आपके पैराबोला है बच्चों, y एक्सिस के लोग बना हुआ है। तो अब जैसे ही ग्राफ बनाए देखिए, तो आप मैं किसी भी पॉइंट पर आपसे लिमिट पूछूं, एक बात ध्यान में फिर बोल रहा हूँ, अगर मुझे x इक्वल टू 3 पर लिमिट चेक करनी है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फंक्शन में जो भी फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है उसमें एक बार x के प्लेस पर 3 से जस्ट बड़ा नंबर यूज करना है। तो 3 से बड़ा नंबर आप 3.5 यूज नहीं कर सकते बच्चों। 3 से बड़ा का मतलब 3.00000000001, और 3 माइनस का मतलब हो गया 2.99999991। तो मुझे जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी है बच्चों, उस पॉइंट से मुझे कोई मतलब ही नहीं होता है। उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे y की वैल्यू क्या आ रही है, क्या y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही है, अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। मान लो 3 मेरे पास ये है बच्चों, और 3 पर मैं देखता तो y की वैल्यू मेरे पास ये है ना, अगर x 3 है तो y मेरे पास ये हो गया। अब 3 से थोड़ा सा आगे जाओगे आप, थोड़ा सा पीछे, इतना पीछे भी नहीं आना है, तो मैं आपको माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूँ बच्चों। तो आप देखोगे तो मेरे पास y की वैल्यू ये आ रही है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी बच्चों, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, इतना दूर नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि मैंने पॉइंट थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया आपको, माइक्रोस्कोप से भी मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया है। तो आप ये कह सकते हो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो, एक ही ब्रांच तुम्हें दे रखी है, सिंगल ब्रांच आपके पास दे रखी है, उसमें लिमिट हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी बच्चों, अब मैंने आपको y की 2 वैल्यू दे रखी है, कंबाइंड फंक्शन दे रखा है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए तो मैंने इनका ग्राफ बनाया बच्चों, ये वाला जो y दे आपको दिया हुआ है, इसमें आप x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी यूज कर सकते हैं, और दूसरे वाले में आप 1 से छोटी वाली यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों 1 पॉइंट आपका ये रहा, ये आपका 1 रहा। तो आपको लिखा है कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी के लिए वाली ब्रांच है ना, हाँ ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है बच्चों तो ब्रांच मेरे पास कौन सी है, ये वाली है, और जब 1 से छोटी है मेरे पास तो ब्रांच मेरे पास क्या x प्लस 1। तो मैंने ग्राफ बनाया बच्चों, जब x के लिए 1 से बड़ी लिए ग्राफ बना दिया बच्चों मैंने। आप ग्राफ बनाना, एक बार 1 x के प्लस 1 यूज़ करो, यहाँ पर 1 तो इक्वल लगा रखा है ना आपने, x 1 यूज़ करोगे y कितना आएगा 2। तो ये देखिए यहाँ पे डार्क लगा रखे मैंने, तो जब x आपने 1 लिया y कितना आ गया आपके पास 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो ये 3 पे गड़बड़, इसको 4 कर देते हैं बच्चों, 4 कर दो। तो मेरे पास एक फंक्शन है x बिगर देन इक्वल टू 1, देन y मेरे पास 4 माइनस एक्स है, वन x लेस देन 1 y मेरे पास x प्लस 1 है। तो ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखाया आपको, देखिए बच्चों। तो अब क्या हो रहा है देखो, आपको पूछा है 1 पर लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x आपसे पूछा है। अब क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस रखने के लिए अलग अलग ब्रांच आ रही हैं, अलग अलग ब्रांचों से वैल्यू सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। भाई मेरे पास अभी तक एक ही ब्रांच, देखो ये f(x) बराबर मेरे पास x प्लस 2 था, तो इसमें मैं एक ही ब्रांच है बच्चों, इसमें मैं चाहे 3 प्लस रखूं या 3 माइनस रखूं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम ही आनी है बच्चों, मैं उनको एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही कर दूंगा। भाई 3 प्लस रखने पर क्या आएगी, 3 से बड़ा नंबर क्या रखा आपने, 3 पॉइंट समथिंग रखा, तो 3 पॉइंट समथिंग रखने पर वो कितना हुआ 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 कंसिडर कर लोगे उसको आप, और 3 माइनस रखोगे 2.99 समथिंग रखोगे तो 4 पॉइंट समथिंग, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5 ही हो जाएगा। तो एक ही ब्रांच में अगर आप 3 प्लस रखो या 3 माइनस रखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम ही हो जाती है। लेकिन अगर अलग अलग ब्रांचेस हैं,
क्योंकि आपको देखो x लेस देन 1 के लिए ये वाली ब्रांच है, x बिगर देन 1 के लिए ये वाली ब्रांच है। तो अलग अलग ब्रांचेज में जब तुम रखोगे वैल्यू तो हो सकता है सेम आ जाए और हो सकता है सेम ना आए। तो इसमें चेक करते हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे, आपको ये निकालना है। तो आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। अब इसको राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 को जो सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको देना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 का मतलब है उस फंक्शन में हम x की प्लेस 1 से बड़ा नंबर रख रहे हैं। तो 1 से बड़ा नंबर रखने को ऐसे दिखाओगे आप, किस में, जो तुम्हें फंक्शन दिया उस फंक्शन में आप ये कह रहे हो। तो अब 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 1 प्लस एच। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 1 प्लस एच रखने पर ये ब्रांच 1 से बड़ी के लिए ब्रांच कौन सी है मेरे पास, जब x के लिए 1 से बड़ी है मेरे पास ये वाली ब्रांच है। देखिए 1 से छोटे के लिए तो ये वाली ब्रांच है मेरे पास, और जब x के लिए 1 से बड़ी ले रहा हूँ तो ये वाली ब्रांच आ गई ना। तो आप सीधे ब्रांच को सिलेक्ट कर लो पहले। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए मेरे पास ब्रांच थी 4 माइनस एक्स। आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपको ये दिए हों बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन तो आपको 1 प्लस एच 1 माइनस एच करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस कौन सी ब्रांच में रखना था उस ब्रांच को ले लीजिए आप, ये ब्रांच को ले लिया। अब इसमें आप डायरेक्ट x के प्लस 1 पुट कर दो, 4 माइनस 1 आ गया 3। अगर आप ये करते, देखो दूसरा मेथड आप ये भी करते, आप कहते साहब लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपने कहा कि x के प्लस 1 से बड़ा नंबर रखना है, तो 1 से बड़ा नंबर क्या रखोगे आप, 1 प्लस एच ये रखोगे। कौन सी ब्रांच में रखोगे आप 1 प्लस एच, देखो 1 से बड़ा नंबर इसमें ही रख सकते हैं आप, क्योंकि 1 से छोटा नंबर इसमें रखना है, 1 से बड़ा नंबर इसमें रखना है। तो यहाँ रख लीजिए आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस एक्स की प्लेस पे 1 प्लस एच पुट कर दीजिए आप। तो h 0 हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास 3 आएगा। तो हम जब भी पॉलिनोमियल आपको दिए होंगे बच्चों, आप सीधे ब्रांच सेलेक्ट करिए और ब्रांच में वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको 1 प्लस एच 1 माइनस एच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब ये फंक्शन आपके पास है, दो ब्रांचेज आपको दी हुई हैं, दोनों पॉलिनोमियल हैं। हमको पता है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कोई डाउट नहीं है बच्चों आपके पास। तो चलिए भाई इसमें करेगी, इसमें करेगी, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट देखो 2 पर मामला गड़बड़ है, क्योंकि जब 2 प्लस रखना होगा आपको इस ब्रांच को यूज़ करना पड़ेगा, 2 माइनस के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, लेकिन जब 2 से बड़ी के लिए आपको चेक करना हो तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 2 से छोटे किसी नंबर पर चेक करना है, इस ब्रांच में आओगे, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। चलिए आपको फिलहाल 2 पे जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है बच्चों, जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, ग्राफ चेंज हो गया, x बिगर देन 2 के लिए ये ग्राफ है, लेस देन 2 के लिए ये ग्राफ है। 2 पे ग्राफ चेंज हो रहा है, तो हम 2 पे ही चेक करते हैं। तो आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट एट x 2 पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो आप सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो करिए। पहले आप लिखोगे कि आप फंक्शन में 2 से बड़ा नंबर रखना चाह रहे हो, 2 पर लिमिट निकालनी है, मतलब 2 से बड़ा नंबर रखने पर फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ रहा है, ये मीनिंग है इसका। तो चलिए, तो अब इसको और सीधे ब्रांच को अब 2 प्लस 0 करने एच करने की जरूरत आपको नहीं है। तो 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, मतलब 2 से बड़ा नंबर कौन सी ब्रांच में रख सकते हैं आप, देखो इसी में रख सकते हैं ना, क्योंकि लिखा है इसमें 2 से बड़ा नंबर 2 रखा जा सकता है और 2 से बड़ा नंबर रखा जा सकता है। तो सीधे उस एफ एक्स वाई की उस वैल्यू को कॉपी कर दो आप, और प्लस का साइन हटा दो यहाँ से। आपने सीधे ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया, जिस ब्रांच में आपको 2 से बड़ा नंबर रखना है उस ब्रांच को सीधे पुट कर लिया आपने। और अब आप यहाँ पर x के प्लस पर 2 यूज कर लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास 8 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 8 आ गई। अब वो भी कर सकते थे, 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा नंबर मीन्स 2 प्लस एच वेयर एच टेंडिंग टू 0, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, जब भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन दिए होंगे बच्चों, या कांस्टेंट कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल आपको दिया हो या कांस्टेंट फंक्शन दिया हो, तो आपको कभी नहीं करना, सीधे ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, एट x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू, पहले आप सिंबॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर करिए बच्चों, ये आपने कर दिया। देखिए अब आप जो है ये देखो कि 2 माइनस की मतलब फंक्शन में 2 से लेस वैल्यू कौन से फंक्शन में रखी जाएगी, तो 2 से लेस कौन यहाँ रखी जाएगी। तो इस फंक्शन को आप यहाँ ले आइए और ये माइनस के साइन को हटा दीजिए, ब्रांच सेलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए 3 × 2, आपका आंसर कितना आ गया
3 2 6 लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वजह क्या थी बच्चों? क्योंकि आपको अलग अलग ब्रांचेज में यूज करना, जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे थे उनके लिए अलग अलग ब्रांच यूज हो रही हैं इसलिए, और कभी कर भी सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, राइट हैंड लिमिट नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स बिगर देन इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 2। आपको लिमिट चेक करनी है। लिमिट किस पॉइंट पर चेक करोगे बच्चों? 2 पर चेक करोगे, क्योंकि 2x की वैल्यू 2 से बिगर है बच्चों, तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल ब्रांच है तो हर जगह आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 2 से लेस पर भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल ब्रांच है, हर जगह चेक करेगी। लेकिन जब 2 की बात कर रहे हैं बच्चों, 2 पे हमें नहीं पता, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर के लिए ये वाली ब्रांच है, 2 से छोटी के लिए ये वाली ब्रांच। चेक करते हैं, एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। पहले वाले में नहीं की थी, यहाँ चेक करते हैं हम। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप पहले इसका मीनिंग समझो। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 का मतलब मुझे फंक्शन में एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी यूज करनी है। इसको लिखो सिम्बॉलिकली। आप लिखोगे कि आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि आप मुझे 2 से बड़ा नंबर रखने के लिए कह रहे हो, किस में? फंक्शन जो तो वाई तुम्हें दिया है उसमें, ये कह रहे हैं आप। तो अब इसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी ब्रांच में रखी जाएगी। 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन मेरे पास है? एफ एक्स कौन सा है? 2 एफ एक्स मेरे पास है। 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा नंबर। 2 से बड़ा नंबर क्या हुआ? 2.0001। कहाँ रखोगे आप? इस वाली में, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर यहाँ रख सकते हैं आप। तो ये वाली ब्रांच को कॉपी कर लीजिए आप यहाँ पर, ये यहाँ उठा के ले आए आप। तो अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, वहाँ आपको 2 + h 2 - h करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंक्लूड कर लोगे, ये आ गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। तो आप पहले सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन शो करिए, ये आ गया। अब आप बोल रहे हो कि हमें 2 से छोटा नंबर रखना है बच्चों फंक्शन में, तो 2 से छोटा नंबर x लेस देन 2 इस ब्रांच में रख सकते हैं आप। तो इस ब्रांच को आप यहाँ ले आइए और आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। कितना मिला आपको? 5 मिला। तो यहाँ देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इससे पहले वाले में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपके पास। सेम क्वेश्चन होता बच्चों, मैं आपसे कहता, क्वेश्चन यही दिया हुआ है, मैं आपसे कहता कि लिमिट फाइंड करो, फंक्शन की लिमिट फाइंड करो, मतलब वाई लिमिट फाइंड करो का मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई बताओ 3 पॉइंट पे ना। तो इसका मतलब लिमिट 3 पे मुझे पूछी है। तो बच्चों इसके लिए मैं दोनों ही केस में ये वाली ब्रांच यूज करूँगा। 3 पर लिमिट बताने का मतलब है मुझे 3 से बड़ा नंबर रखना है और 3 से छोटा नंबर रखना है। और 3 से बड़ा नंबर कितना हो? 3.00000001। और 3 से छोटा कितना हुआ? 2.99991। तो ये दोनों ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक्स की और ये वाली वैल्यू एक्स की, कहाँ? इसी में तो रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू इस ब्रांच में रखेंगे आप, इसमें तो 2 से छोटी रखनी है। तो ये दोनों ही नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? इस वाली ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। एक ही ब्रांच में दोनों वैल्यू रखी जाती है, लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब मैं 3 पे पूछा होता, दोनों ही केस में आपको इसमें रखना होता, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती। 4 पे पूछा होता, कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा होता जिस पर लिमिट पूछी होती, तो इसी में आपको यूज़ करना होता और लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। अब जैसे लेस देन 2 लिखा है, मान लो मैं आपसे कहता भाई 0 पे बताओ, लिमिट 0 पे बताओ, तो 0 प्लस भी इसी में रखना होता आपको, 0 माइनस भी इसी में रखना होता आपको, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती। मैं आपसे 1 पे पूछता तो 1 प्लस भी इसी 1 प्लस 1 माइनस दोनों इस पर रखने होते हैं आपको, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है आपकी। अब आपसे बात करते हैं बच्चों कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। दो चीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी फाइंड करना और किसी इंटरवल पर कंटिन्यूटी फाइंड करना। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों एट ए, किसी पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए और एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। और दूसरी लैंग्वेज फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब, फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्व। आपका ये कर्व जो है, ये फंक्शन जिसको बोल रहा हूँ, देखिए ये मैंने एक फंक्शन बनाया बच्चों, तो आप देख रहे हो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं भी ब्रेक नहीं है बच्चों। बिना पेन को उठाए मैंने इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस चलता आ गया, कहीं पर भी टूटा नहीं। अब मान लो मैं एक फंक्शन बना ये और फिर
मुझे अपने पेन को उठाना पड़ा, पता लगा फिर इसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ से मेरे पास कोई दूसरा फंक्शन आ गया बच्चों, ये यहाँ से दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ तक वैल्यू के लिए मेरे पास ये मुझे दिया हुआ है, उसके बाद आगे के वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई। तो अब देखो बिना पेन उठाए इस ग्राफ को नहीं बनाया जा सकता था। तो इस वाले पॉइंट पर जो भी ये पॉइंट है यहाँ पर मेरा फंक्शन ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। या मान लीजिए हम एक फंक्शन बना रहे थे, ये बनाया हमने फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके बाद दूसरी स्ट्रेट लाइन शुरू हो गई बच्चों यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पता लगा दूसरी स्ट्रेट लाइन इधर को शुरू हो गई है। तो इसको बनाने के लिए मुझे अपने पेन को उठाना पड़ेगा, एक बिग जंप तुमको मिल गया बच्चों, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। ये तो कॉमन लैंग्वेज हो गई कि अगर हमारा ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है तो वो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बोलें इस पूरे इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूस था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा फंक्शन कंटिन्यूस, लेकिन इस पॉइंट पर आके डिसकंटिन्यूस हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को मुझे अपने पेन को उठाना पड़ा। फिर देखो ये पूरा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, यहाँ इस इंटरवल में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है बिना उठाए, ये हमने बनाया है, ड्रॉ किया है इसको। इस ग्राफ को देखो, हमारे पास एक ग्राफ बनाया गया है बच्चों, ये एक कर्व बनाया गया है और यहाँ पर एक सर्कल बना रखा है बच्चों आपके लिए, देखिए ये। तो अब ए पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है बच्चों, सर्कल बनाने का मतलब होता है आपको इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं दी, डिफाइंड नहीं है हमारा फंक्शन। लेकिन देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ एल लिखा है, यहाँ आर लिखा है बच्चों, इससे थोड़ा सा आगे हाइट ये है मेरे पास, इससे थोड़ा सा आगे मेरे पास हाइट ये है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है। हमने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी और इज़ इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है बच्चों। तो एक सिचुएशन मेरे पास ये हो गई, तो हम ये बोलेंगे ये हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एफ ए नहीं है। दूसरा ग्राफ देखो बच्चों, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो आपको दे रखी बच्चों, ये दे रखी, देखो ये यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है ये, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर भी नहीं है। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वही फंक्शन की वैल्यू भी आनी चाहिए उसी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर फंक्शन के लिए आपको इतनी दे रखी, मतलब हाइट तो आपको ये दे रखी जो कि लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इस ग्राफ को देखो आप, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये देखो आपको, देखो यहाँ डार्क कर रखा है, यहाँ पर आपने सर्किल लगा दिया बच्चों। तो क्योंकि ए से लेस वैल्यू के लिए आपके पास ये वाली ब्रांच दे रखी है और ए से बिगर के लिए आपको ये वाली ब्रांच दे रखी है बच्चों। और ए पॉइंट पर आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू तो इतनी हाइट है मेरे पास, लेकिन जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे ये वाली हाइट है और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली हाइट होगी। लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब, तो ये फंक्शन वैसे ही डिसकंटिन्यूस हो गया हमारा। ग्राफ को देखो बच्चों, आप देखो ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है, ए पर फंक्शन के लिए आपको ये दे रखी देखिए, और लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और एफ ए कितना है बच्चों, ये एफ ए के लिए आप ये है, यहाँ भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर। हाँ एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आप देखोगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैसे आए बच्चों, इन्फिनिटी आए, पॉजिटिव दोनों हैं तो इक्वल पॉजिटिव, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बच्चों। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट नंबर। तो यहाँ पर आप देखोगे ए प्लस पर तो पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ए माइनस पर भी पॉजिटिव इनफाइनाइट, जो कि एक फाइनाइट नंबर नहीं है, इसलिए लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यूटी का केस हो गया। तो अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पर, इसके लिए आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखना है बच्चों। तीनों चीज़ें इक्वल हैं तब आप बोलोगे हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, अभी मैंने लिमिट पूछी थी, अब मैं पूछ रहा हूँ डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। अभी तक मैंने लिमिट डिस्कस करने के लिए कहा था, अब मैं कह रहा हूँ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो आपने लिमिट निकाली बच्चों 2 पर, राइट हैंड लिमिट आपके पास 5 आ गई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 5 आ गई थी। अब 2 पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है, तो 2 किस वाली ब्रांच में लगाओगे आप, इस वाली ब्रांच में लगाओगे, तो f2 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो f2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 स्क्वायर प्लस 1, इट इज़ 5 ऑल्सो। तो आप देखोगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, और तीनों किसके बराबर आ गए थे, 5 के बराबर आ गए थे। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 ऑल आर इक्वल, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2।
अब ये क्वेश्चन आपके पास है, आपसे कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप 2 पर पहले तो आप राइट हैंड लिमिट निकालो, 8 आ गई, आप पहले कर चुके हैं। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 6 आ गई। तो आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो नाउ यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शन। इनको आप करके ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। और किस पॉइंट पे निकालनी होती है, जहाँ इक्वल लगा होता है। जैसे यहाँ 1 पर ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन आपका, जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है उसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ 1 पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 1 से बिगर के लिए दूसरी ब्रांच है, 1 के लिए 1 से लेस के लिए दूसरी ब्रांच है, तो 1 पर ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन, तो इसकी 1 पे चेक करोगे, इसकी 1 पे चेक करोगे। ये -4 पर ब्रेक हो रहा है, -4 पे चेक करोगे, ये 5 पे चेक करोगे, ये 0 पे चेक करोगे। तो इन सब की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है आपको और ग्रुप में पोस्ट करना है। और आज जूम क्लास में आपसे बात होगी 9:15 पर। वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ओके, बाय।